टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई इस साल सभी टेलीकॉम यूजर्स को नए साल का तोहफा दिया है। सभी टेलीकॉम यूजर को बहुत बड़ा सौगात दिया है। आमतौर पर हम लोग ऐसा मानते रहे हैं कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो टेलीकॉम कंपनी के लिए काम करती है, उन्हीं के बेनिफिट के लिए सोचती है। आम जनता के लिए जो टेलीकॉम यूजर्स हैं इसके लिए कम सोचती है, इनका ध्यान कम रखती है। लेकिन इस बार ट्राई ने सबको चौंका दिया है और नए साल के उपलक्ष्य में ऐसे गाइडलाइंस इशू किए हैं, जारी किए हैं जो कि टेलीकॉम यूजर्स के, हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए बहुत हितकारी है, लाभकारी है। इस गाइडलाइन को सचमुच यूजर्स को ध्यान में रख करके बनाया गया है और मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि इतना लंबा चौड़ा गाइडलाइंस में यूजर्स के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस गाइडलाइन में क्या क्या बातें कही गई है, क्या क्या बातें हुई है जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए हितकारी है, हम उसका इस अंक में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और गाइडलाइंस की सभी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें जो सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो बदलाव किया गया है, जो उसमें चेंजेज किया गया है, जो बातें कही गई है वो ये कि ट्राई को ये पता चला है कि आज भी हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग, बल्कि लगभग 30% लोग और ख़ास करके रूरल एरिया में बेसिक फ़ोन जो होते हैं, जो फीचर फ़ोन होते हैं, उसका इस्तेमाल करता है और उसके इस्तेमाल में वो रिचार्ज कराता है जिसमें वो डाटा का भी चार्ज देता है। क्योंकि आज के जो टेलीकॉम कंपनी है उसमें कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसमें डाटा इंक्लूड ना हो। तो जो व्यक्ति डाटा का उपयोग नहीं भी कर रहा है वो भी डाटा का पैसा उसे भरना पड़ रहा है। इस बात को ट्राई ने बड़ा गंभीरता से लिया है और सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि आप अपने रिचार्ज प्लान में ऐसे प्लान को भी इंक्लूड कीजिए जिसमें डाटा नहीं उपयोग करने वालों के लिए भी ऑप्शन हो। मतलब जो डाटा नहीं लेना चाहता है, केवल उसे कॉलिंग और एसएमएस की ज़रूरत है, तो ऐसा प्लान भी आपको शामिल करना होगा अपने रिचार्ज प्लान में। आखिर वो व्यक्ति जो डाटा यूज़ नहीं कर रहा है वो डाटा का पैसा क्यों पे करे? बहुत सारे ऐसे गांव में बुजुर्ग लोग हैं, गांव के बहुत सारे ऐसे साधारण लोग हैं जो बेसिक फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है या उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता है। ऐसे लोग भी जब उसको रिचार्ज कराते हैं तो उनको भी डाटा का पैसा देना पड़ता है, क्योंकि रिचार्ज प्लान में डाटा इंक्लूड होता है। लेकिन उससे केवल वो कॉलिंग करते हैं या एसएमएस करते हैं। मैं भी देखता हूँ कि मेरे पिताजी हैं, मम्मी है, वो बेसिक फीचर फ़ोन का ही उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है। लेकिन जब भी हम उसमें रिचार्ज कराते हैं तो हमारे पास रिचार्ज प्लान के ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है जिसमें केवल कॉलिंग और एसएमएस के लिए व्यवस्था हो। सब में डाटा इंक्लूड होता है और हर बार हम डाटा का चार्ज देते हैं लेकिन डाटा का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो ट्राई ने इस बार स्पेशली डायरेक्शन दिया है कि आप जो रिचार्ज प्लान निकाल रहे हैं उसमें दो तरह का प्लान निकालिए, एक विद डाटा और दूसरा विदाउट डाटा। जिनको डाटा से मतलब नहीं है, जो डाटा उपयोग नहीं करना चाहते हैं, केवल कॉलिंग और एसएमएस यूज करना चाहते हैं, वो अपने फ़ोन को उस प्लान के तहत रिचार्ज कराएंगे और जो डाटा यूज़ करने वाले हैं वो डाटा वाले प्लान के तहत अपना फ़ोन रिचार्ज करवाएंगे। तो ये ग्राहकों की बहुत पहले से मांग थी, ज़रूरत थी और ट्राई ने इस बात को समझा और ये गाइडलाइन अभी जारी किया है और नया साल का बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है ग्राहकों के लिए। गाइडलाइन में दूसरी बात जो कही गई है वो ये कि आम तौर पे आप देखते हैं
कि टैरिफ प्लान 28 दिन का ही ज़्यादातर रहता है, और जब आप रिचार्ज कराने जाते हैं तो मान लिया इस बार रिचार्ज कराया 28 दिन का, तो वो 200 रुपये का है। अब अगले महीना गए तो वही प्लान 210 का हो गया, 215 का हो गया, वही प्लान 3 महीना बाद 230 का हो गया। ऐसे वो लोग धीरे धीरे करके प्लान में इतना धीरे धीरे बढ़ोतरी करते हैं कि आपको पता नहीं चलता है और उनका टैरिफ बढ़ते रहता है। ट्राई ने इस बात को नोटिस किया है और कहा है कि आप जो प्लान निकालते हैं वो लंबे वैलिडिटी के लिए निकालिए और इसी रेट पे निकालिए। मान लिया कि आज 28 दिन का प्लान 200 रुपये का है, तो यदि आप 6 महीना का प्लान कर देते हैं तो वो प्लान 1000-1200 का ही रेंज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीना का प्लान करके उसे 1500 का कर दें, या साल भर का यदि प्लान हम लेना चाहते हैं तो 200 रुपये के हिसाब से ही 12 दूनी 2400 रुपया, मैंने 2000 से 2400 रुपया का बीच में ही एक नियर अबाउट होना चाहिए। ऐसा ही प्लान आप निकालिए, क्योंकि आपकी वैलिडिटी जो है वो लंबे समय का होना चाहिए। इससे क्या होगा, ग्राहकों को थोड़ी सुविधा मिल जाएगी। हर महीने वो 10-20 रुपया जो आप टैरिफ बढ़ा देते हैं उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जारी किया है ट्राई ने, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखते हैं कि दिन भर में जितना हमारे पास एक्चुअल कॉल आता है उससे ज़्यादा हमारे फ़ोन पर स्पैम कॉल आता है। ऐसे स्पैम कॉल कभी कभी आते हैं जिससे आदमी ठगी का भी शिकार हो जाता है। इस पे ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को फाइन लगाते हुए कहा कि जो भी आपका नेटवर्क ले रखा है, आपका नेटवर्क यूज कर रहा है, आप स्पैम कॉल को ज़्यादा बेहतर तरीका से आप पकड़ सकते हैं। ऐसे स्पैम कॉल पे आप निगरानी रखिए और उसे ब्लॉक कीजिए ताकि यूजर्स को परेशानी ना हो, और बहुत सारे यूजर्स स्पैम कॉल के ट्रैप में फंस जाते हैं, उनसे भी वो यूजर्स बच सकेंगे। तो सारे टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई ने ये चेतावनी दिया है कि आप स्पैम कॉल को अपने तरीके से बेहतर ढंग से पकड़ सकते हैं, बेहतर ढंग से इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इसे ट्रैक कीजिए और इसे ब्लॉक कीजिए ताकि आम यूजर्स को स्पैम कॉल के चलते दिक्कत नहीं हो। अगला जो गाइडलाइन में बातें कही गई है वो ये कि हम लोग जानते हैं कि शुरू में मिनिमम जो टॉपअप रिचार्ज होता था वो 10 रुपये का होता था। अब वो 10 रुपये का रिचार्ज कब गायब हो गया पता नहीं। ट्राई ने स्पेशली सारे टेलीकॉम कंपनियों को कहा है कि वो 10 रुपये का टॉपअप रिचार्ज जो है वो आज भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में लोअर मिडिल क्लास 50% से ज़्यादा है और अर्जेंसी के लिए, इमरजेंसी कॉल के लिए वो 10 रुपये का टॉपअप रिचार्ज होना ही चाहिए। ऐसे में व्यक्ति जब कभी मुसीबत में फंस जाए, उनके पास पैसे ना हो, तो वो 10 रुपये का टॉपअप रिचार्ज करा के अपना काम निकाल सकता हो। तो ये 4 प्रमुख बातें थी इस गाइडलाइन में कही गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन जो 4 प्रमुख बातें थी वो मैंने आपको बता दिया, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। मुझे तो ये गाइडलाइंस बहुत ही अच्छा लगा और ये लोक हितकारी गाइडलाइन हम कह सकते हैं। इसे सब जनता को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है और इसके लिए मैं ट्राई को धन्यवाद देता हूँ। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।